टीका टिप्पणी करने वाले मन से मैं डरो नहीं, घबरा न हो। मैं गुरु घासीदास बाबा जी के वंशज हूँ। बहुत सारे चुनौती जरूर आते, लेकिन मोला होकर फिक्र नहीं। मोला एक ही चीज के फिक्र है कि कैसे सर्व समाज एक हुई। जिस प्रकार बाबा गुरु घासीदास जी संघर्ष करीस, तप करीस, तपस्या करीस और सर्व समाज ला एकता के सूत्र में बांधे के प्रयास करीस। गुरु घासीदास बाबा जी के संदेश है इस मन के एक समान। ये सब बराबर है, कोई बड़े छोटे नहीं है, किसी के धर्म बड़े छोटे नहीं, सब बराबर है। संगवारी हमारे साथ गुरु खुशवंत साहेब है जो कांवड़ यात्रा करा थे 71 किलोमीटर। सर, कांवड़ यात्रा आपने करा था, कहाँ से कहाँ तक शुरू होने वाला है, थोड़ा बतावा। हमारी ये कांवड़ यात्रा 22 तारीख से प्रारंभ हुई है और 3 दिवसीय विशाल सामाजिक सद्भाव के कांवड़ यात्रा है। और ये चंदपुरी में माता कौशल्या के धाम से प्रारंभ होके अच्छा, हमार नारा होते हुए, समुदा होते हुए आरंग में पंचमुखी में एक समापन होना है। अच्छा। आज द्वितीय दिवस है, 23 तारीख के प्रथम दिवस हमन पहला चंदपुरी से नारा तक चले हैं 19 किलोमीटर। अब ये दूसरा पड़ाव चला थे जेमा हमन अभी लगभग 12-15 किलोमीटर चल चुके हैं। अच्छा, 15 किलोमीटर और बचे समुदा। और एक उद्देश्य है एक समरसता, समानता, एकता, भाईचारा, आपसी प्रेम स्थापित हो और जाति जाति के जो भेद है, अच्छा, जो ये पूरा देश और दुनिया में जाति जाति के जो भेद पड़े हुए हैं, ऊंच नीच के जो भेद पड़े हुए, जो गुरु घासीदास बाबा जी के संदेश है इस मन के एक समान। ये सब बराबर है, कोई बड़े छोटे नहीं है, किसी के धर्म बड़े छोटे नहीं, सब बराबर है। वही भाव के साथ ये कांवड़ यात्रा निकाले गए हैं। और हम चाहतन हर महापुरुष, हर गुरु, हर देवी देवता प्रसन्न हो, ताकि पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में सुख समृद्धि, अमन, चैन, भाईचारा, शांति स्थापित हो। ये मार्ग अली चुने का वजह रही सर, यही मार्ग हम जाना है, का वजह रही, कुछ वजह वो बताना चाहता। देखिए, मार्ग कोई भी हो सकते, कोई भी मार्ग ला चुने जा सकते, लेकिन ये मार्ग के एक अलग इतिहास है। अच्छा, खबर की चंदपुरी जो प्रभु श्री राम के ननिहाल है, माता कौशल्या के एकमात्र मंदिर ये भारत देश के है, जो आप सब ला मालूम है चंदपुरी में। और उकर बाद यही मार्ग में हमारे नारा पड़ते, जहाँ 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित है। साथ ही साथ वहाँ से जब हम आगे बढ़थन तो हम समुदा अगर पहुँचन तो समुदा में हम देखन महानदी है, जो गंगा मैया है, समुदेश्वर महादेव हवा। उकर बाद फिर वहाँ से जब हम आगे बढ़थन तो कुल्लू में गुल्लू माता है। अच्छा, उकर बाद हम पहुँचन हमार आरंग, तो वहाँ मालूम है कि द्रौपद युग में कृष्ण भगवान आए रही से, त्रेता युग में प्रभु श्री राम आए रही समय। और वहाँ हर धर्म, हर जाति के मंदिर स्थापित हुए और सबके बहुत धूमधाम के साथ आरती मंगल पूजा होते। तो एक इतिहास है, प्राचीन इतिहास है। तो ही इतिहास के खातिर ये रद्दल हम चुने हैं, ताकि सिर्फ आरंग विधानसभा में ही नहीं, पूरे प्रदेश के हमारे सबो आमजन, सम्मानी जन, पूरा नागरिक इमा शामिल हो। और हम चाहते हैं सर्व धर्म सर्व जाति, जिस प्रकार हम सब यहाँ पर चलत हैं ये कांवड़ यात्रा में, तो इसने हमेशा जीवन के पड़ाव में भी, जीवन के भी कार्य में, हमारे गांव के उन्नति विकास में, हमारे प्रदेश के उन्नति विकास में भी हम सब पूरा सर्व समाज एक होके अपन अपन जिम्मेदारी ला निभान और किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करें, ईर्ष्या द्वेष न करते हुए एक दूसरे के सहयोग के भावना के साथ हम सब निवास करें। 71 किलोमीटर तक का अपन पैदल यात्रा करा था, बहुत सारा बाधा भी आया, किस तरीका से देखता का चुनौती रही? बिल्कुल, जब ये यात्रा प्रारंभ करे तो अनेक प्रकार के सवाल खड़े हो, अनेक प्रकार के आरोप भी लोगन लगाए के प्रयास करी, लेकिन मोर ध्येय, मोर लक्ष्य तय है। इस प्रकार मैं बाबा गुरु घासीदास जी के वंश में जन्म लेके अवसर मिले, सौभाग्य मिले है। मोर कर्तव्य है कि जिस प्रकार बाबा गुरु घासीदास जी संघर्ष करीस, तप करीस, तपस्या करीस और सर्व समाज ला एकता के सूत्र में बांधे के प्रयास करीस, लोगों ला सत उपदेश संदेश दीस, तो मोर कर्तव्य बनते, मोर जिम्मेदारी बनते कि मैं बाबा जी के जो संदेश है वो जन जन तक पहुँचाऊँ। और वो देश में के लिए मैं लगातार पूर्ति के लिए लगातार प्रयास कर रहा हूँ। जिसमें आपला मालूम ही है कि पहली मैं छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर से गिरौदपुरी धाम तक 156 किलोमीटर के पद यात्रा करे,
जेमा लगभग मैं बात कर रहा हूँ तो छत्तीसगढ़ के एक एक समाज, हर समाज के व्यक्तियों में शामिल हुई और सब एक ही बात बोली कि बोल रहा अब हिंदुस्तान मन के एक समान, हम सब बराबर, हम सब एक। और वही संदेश, वही उपदेश ला लेके आज भी मैं यात्रा में चला था, ताकि बाबा जी के जो संदेश है वो जग जग तक जाए और सर्वधर्म हम सब एक होके इस प्रदेश की उन्नति विकास के लिए और सर्वधर्म सर्व जाति के हम सम्मान करें, हर आस्था के स्थल के सम्मान करें। काबर की जब पूजा अर्चना होते, संस्कृति और संस्कार जब हम सबके जीवन में आते तो निश्चित ही आपसी प्रेम स्थापित हो और कहीं ना कहीं एक दूसरे के सहयोग की भावना जब स्थापित होते तो प्रदेश की उन्नति विकास करे में हम सब आसानी होती। तो मैं बहुत सारे चुनौती जरूर आते, लेकिन मोला होकर फिक्र नहीं, मोला एक ही चीज के फिक्र है कि कैसे सर्व समाज एक हुई, कैसे हम सब मिलके इस प्रदेश की उन्नति विकास के काम करबो, वही उद्देश्य के साथ हम काम करबो। सोशल मीडिया में भी अब शब्द आवत है, तो ओकर बारे में आप मन का बोले? सोशल मीडिया में अब शब्द बोलत हैं लोग से। बिल्कुल, जो छोटे मानसिकता के लोग हैं, जेकर पास सोच के दायरा होकर बहुत छोटे, नैरो माइंडेड बोल सकता हूँ। और मैं ये भी बोल सकता हूँ ऐसे ही व्यक्ति मन है जो मन हाँ समाज में भेद पैदा करे के प्रयास करते हैं, एक जाति ला दूसरे जाति से लड़ाई के प्रयास करते हैं, एक धर्म ला दूसरे धर्म से लड़ाई के प्रयास ऐसे साथी मन करत है। लेकिन मैं उन सबो जन से आग्रह करूँ कि जब वो मन ऐसे अपशब्द लिखे तो एक बात जरूर बोलते हैं कि हम सब एक हैं, मन के एक समान। जब हम मन के एक समान की जब बात करथन तो बोला हमला जमीन स्तर में उतारे ला पड़े, हमसे बोले से काम नहीं चले, बोला जमीन स्तर में उतार के हमला दिखाए ला पड़ी। जैसे हम बाबा जी के आराधना पूजा अर्चना करता हूँ, इसलिए हम सब सब धर्म सर्व जाति के और आस्था के केंद्र के हम सब पूजा अर्चना करना है और सबला एक साथ लेके हम सबला चलना है। तब ये भाव के साथ हम काम करबो, तब कहीं जाके हमारा जो उद्देश्य है उकर पूर्ति हो पाई। तो सिर्फ बोलना नहीं है, बोला जमीन स्तर में हम सबला करके दिखाना है। और ऐसे जो टीका टिप्पणी करने वाले मन से मैं डरो नहीं, घबराना हूँ। मैं गुरु घासीदास बाबा जी के वंशज हूँ, गुरु बालक दास साहेब जी के खून है मोर अंदर में, मोर लक्ष्य तय है और मैं लक्ष्य के लिए लगातार चाहे कतनों कठिनाई आए, कतनों विपत्ति आए, समस्या आए, वो के लिए मैं डट के काम करत हूँ। काबर की गुरु बालक दास साहेब जी के कहना है मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। तो मैं मन में अपन ठान चुके और वो ठान के मैं लगातार प्रयास कर। अच्छा, अपन के मन्नत रही सी, आप ही सोचे हो कि चला करना चाहिए इसी टाइप में? आप देखिए, जब मैं गिरौदपुरी के लिए पद यात्रा करूँ तब भी मोर कोई मन्नत नहीं रही और आज भी मोर कोई मन्नत नहीं। मोर उद्देश्य एक ही है कि जो समरसता और समानता के जो संदेश वो पूरे प्रदेश में, देश में स्थापित हो, अमन चैन भाईचारा स्थापित हो। ये उद्देश्य के साथ मैं ये यात्रा ला प्रारंभ करें और देखा भी हो हजारों की संख्या में ये यात्रा में लोगन शामिल और सबके ही उद्देश्य मैं पूछा तो काकरो भी किसी प्रकार की कोई मन्नत कोई नहीं रखे, सिर्फ एकता भाईचारा के लिए सब यहाँ पर आए हैं। और मैं सबके सम्मान भी करता हूँ और सबके हृदय से धन्यवाद भी करता हूँ कि ऐसे जो साथ देवत है सबो इतना मैं देखा था, चलने में बहुत तकलीफ है लेकिन फिर भी खुला पैर चला थे और एकता और भाईचारा के संदेश देते। तो मैं सबला हृदय से धन्यवाद देता हूँ और हम सबके उद्देश्य ही कि समानता और समरसता स्थापित।